बहनों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार अब आने ही वाला था। गरीब टुनटुनी चिड़िया राखियों की दुकान खोली हुई थी। रंग बिरंगी राखियां टंगी हुई थी। राखियां ले लो राखियां, रंग बिरंगी राखियां। मासूम टुनटुनी चिड़िया ऐसी बोल रही थी। चिड़िया के पास राखी का एक जादुई पेड़ था। उसके ऊपर बहुत सारे रंग बिरंगी राखियां लगी हुई थी। चिड़िया उन्हीं पेड़ों से राखियां तोड़ती और दुकान पर बेचा करती थी। चिड़िया का दुकान थोड़ा कम चलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी उसी राखी की जादुई पेड़ पर बैठी हुई थी और उन्हीं रंग बिरंगी राखियों को तोड़ रही थी। उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी था। गरीब टुनटुनी बेचने के लिए उन्हीं राखियों को तोड़ रही थी। चिड़िया अपने मन में ही सोचती है कि काश आज मेरा भाई होता तो मैं भी उसको राखी बांधती इस रक्षाबंधन पर। टुनटुनी आज के दिन बहुत निराश थी। उन राखियों को लेकर दुकान की तरफ चल पड़ी। इधर रानू चिड़िया और छोटी बेटी टुन्नू ये दोनों इंतजार कर रहे थे अपने बड़े भाई गोलू कबूतर की राखी बांधने के लिए। छोटी बेटी कहती है कि माँ पता नहीं कब मामू आएंगे, मेरा पेट तो खाए बिना इधर उधर हो रहा है। चिड़िया कहती है कि अरे बेटा तुम चिंता मत करो, आज रक्षाबंधन है, पता नहीं किसी और बहनों के पास चले गए होंगे। दोनों के दोनों बिना कुछ खाए बड़े भाई की इंतजार कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया अपना दुकान लगा चुकी थी और इन सामानों को अच्छे से सजा दी थी। ले लो भाई ले लो रंग बिरंगी राखियां इस त्योहार पर। गोलू कबूतर इसके बातों को सुना, फिर पास आया। ओ बहन तुम इन रंग बिरंगी राखियों को कितने दामों में बेच रही हो? अरे भाई कोई बात नहीं, लो लो 5 ही रुपए के तो है। चिड़िया ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके तो राखी बेच दी। गोलू कबूतर लेकर चला गया। ले लो राखियां ले लो, रंग बिरंगी राखियां ले लो, गुड़ियों वाली राखियां ले लो। चिड़िया आवाजें लगा रही थी। धीरे धीरे गोलू बहुत समय के बाद रानू के घर गया। चिड़िया गोलू से कुछ बातें की। भैया आप कैसे इतने लेट आए, क्या कर रहे थे अभी तक? गोलू कहता है कि अरे बहन मैं क्या करूं, तुम ही एक तो नहीं है ना, जंगल में मेरे काफी सारे बहनें हैं, उन्हीं के पास तो गया था। फिर चिड़िया राखी बांधने लगी। इधर शाम यानी कि अंधेरा भी होने लगा। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। टुनटुनी भी अपनी दुकान छोड़कर घर के तरफ चल पड़ी। रास्ते में बहुत अंधेरे भी थे। चिड़िया को थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा था। तभी बारिश होने लगी। सभी पेड़ आपस में टकराने लगे आंधी के बल से। चिड़िया कैसे भी करके अपने घर चली गई। मासूम चिड़िया का यह जादुई पेड़ भी हिलने लगा। सभी राखियां इधर उधर गिरने लगी। चिड़िया का पेड़ भी गिर गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो कुछ पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। चिड़िया जादुई पेड़ के तरफ चल पड़ी। जाकर देखती है तो इसका पेड़ गिर चुका था। यह राखी का जादुई पेड़ टूट चुका था पूरी तरह से। मासूम टुनटुनी भी रोने लगी। पूरे जंगल में काफी तेज झिमझिमाझिम बारिश हो रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। उसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया
रहा करती थी। उसका घर इन्हीं बारिश के लहरों से टूट गया था। चिड़िया काफी रो रही थी। हे भगवान, मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? काफी रात हो गई है, बारिश खुलने की नाम नहीं ले रही है। मासूम चिड़िया उसी पेड़ के ऊपर बैठकर रो रही थी। इसका दुख कोई भी पक्षी नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि बारिश काफी तेज थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे और घोंसले को देखकर बहुत रो रही थी। चिड़िया के दोनों अंडे फूट चुके थे। उसी रास्ते से जाते हुए एक गोलू कबूतर का नजर चिड़िया के ऊपर पड़ा। गोलू कबूतर उसके पास गया, कहा कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों को तो ऊपर वाला ऐसे ही सताता है। गोलू कबूतर चिड़िया को काफी समझाया। क्या करूं भैया, हमारा तो इसी बारिश में दोनों अंडे भी फूट गए। इसी जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी अच्छा था और मजबूत भी। रानू अपने खेतों में काफी सारे केले का पौधा लगाई हुई थी। बारिश होने से सारे फसल नष्ट हो गए। उन पौधों में काफी अच्छे मीठे ताजे फल आए हुए थे। रानू उन नष्ट हुए सारे फसलों को देखकर काफी दुखी हुई। हे भगवान, क्यों हम पक्षियों को इतना परेशान करते हो? रानू चिड़िया इतना कहकर अपने घर चली गई। जंगल के कुछ पक्षी अपना अपना घर रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि बारिश से उनका भी घर उजड़ चुका था। धीरे धीरे शाम हो गया। टुनटुनी आज गोलू कबूतर के घर रह गई। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही तुम्हारा घर बना दूंगा। इसके बाद ये दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया बारिश होते देख बहुत चिंतित हुई। हे भगवान, ये क्या किया? आज फिर से बारिश, लगता है आज मेरा घर नहीं बन पाएगा। फिर गोलू, क्या करे बहन, आज तो फिर बारिश होने लगी, तुम्हारा घर कैसे बनाएंगे? आज के बारिश में चलने वाली हवाएं काफी तेज थी। जंगल के कुछ विशाल पेड़ गिर रहे थे। इन हवाओं के बल से हवा काफी तेज था। रानू चिड़िया जिस पेड़ पर अपना घर बनाई थी, वह घर भी हिलने लगा। चिड़िया काफी डर गई। थोड़े समय हिलते हिलते अचानक पेड़ गिर पड़ा। मासूम चिड़िया का घर भी टूट गया। रानू घर से बाहर आई। हे ऊपर वाला, ये क्या किया तूने? हमारा घर इस बारिश में टूट गया। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? कोई पक्षी अपने घर में रहने भी नहीं देगा। इतना कहकर रानू चिड़िया घने जंगल के तरफ चल पड़ी। तभी उसको एक टूनी नाम की चिड़िया आवाज देते हुए बुलाई कि ओ चिड़िया बहन, सुनो, इधर आओ। तब रानू उसके पास गई। अरे बहन, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। रानू चिड़िया अपना सारा दुख उससे बतलाई। क्या करूं बहन, हमारा घर इस बारिश में टूट गया, इसीलिए हम दूसरे जंगल में जा रहे थे। रानू की दुख सुनकर टूनी भी थोड़ा दयालु हुई। कही कि कोई बात नहीं बहन, आज तुम मेरे घर रह जाओ। बारिश खत्म हो जाएगी तो फिर अपना घर एक बना लेना। इधर बारिश खुलने की नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। बारिश बंद नहीं हुआ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश बंद हो चुकी थी। जंगल के सारे पक्षी अब खुशी खुशी इधर उधर उड़ने लगे। गोलू टुनटुनी से कहा कि ओ चिड़िया, चलो जंगल में तुम्हारा घर अब बना देंगे। फिर ये दोनों नदी के तरफ लकड़ियां लाने चल पड़े। अभी जा रहे थे
तभी टुनटुनी को कुछ लकड़ी दिखाई पड़ा। ये दोनों उन लकड़ियों के पास गए। तभी चिड़िया को एक मिट्टी का घर दिखाई पड़ा। चिड़िया गोलू को भी दिखलाई। फिर ये दोनों उस मिट्टी वाले घर के पास गए। चिड़िया उस मिट्टी वाले घर को देखकर काफी खुश हुई, क्योंकि उस घर में कोई भी पक्षी रहता नहीं था। घर भी काफी अच्छा था। बगल में स्विमिंग पूल था नहाने के लिए। चिड़िया को वह घर काफी पसंद आया। फिर ये दोनों आपस में कुछ बातें किए। चलो बढ़िया हुआ, टुनटुनी तुम्हारे लिए एक अच्छा घर मिल गया। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम इसी घर में रहना। टुनटुनी तो खुश थी। फिर चिड़िया अपने घर चली गई। गोलू भी अपने घर